हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। आज का जो करंट अफेयर है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक देखते रहिएगा। कोशिश करें आप लोग का जो करंट अफेयर है बहुत कम समय में यानी प्रोवाइड करा दे। चलिए, क्वेश्चन आज का ये है कि विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, आर्मी डे यानी थल सेना दिवस जो है आज 15 जनवरी है। आज मैंने थल सेना दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, थल सेना क्यों मनाते हैं? थल सेना दिवस जो है आर्मी डे देश की सुरक्षा, बाहरी आक्रमणों और आंतरिक खतरों से रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से मनाई जाती है। ये लड़ते हैं लोग, माने थल सेना आर्मी डे। अब आर्मी डे के बारे में क्या कहें, आज हम आप लोगों के सामने पढ़ा रहे हैं। आज इन्हीं लोग के मतलब कि चलते पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन लोग माने चौबीसों घंटा माने सीमा पर मतलब कि तैनात रहते हैं। तो आज इन लोगों का 15 जनवरी है। 15 जनवरी को आर्मी डे हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा। थल सेना के अगर प्रमुख पूछ दे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछ दे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अभी कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी, याद रखिएगा। ये 15 जनवरी को मनाते हैं। हर साल 15 जनवरी को जो मनाया जाता है थल सेना दिवस यानी आर्मी डे जो है आपको आयोग, ये जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर अध्यक्ष पूछ दे वर्तमान में, तो उपेंद्र द्विवेदी, याद रखिएगा। उपेंद्र द्विवेदी जो है थल सेना के प्रमुख हैं, याद रखिएगा। फिर इसके बाद मान लीजिए थल सेना, हमारे भारत में 3 सेना है, आप लोग को मालूम होगा। और नौसेना के आप प्रमुख पूछ देगा कि नौसेना के प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा ये दिनेश त्रिपाठी हैं। ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो है नेवी है, ये जो हम लोग हर साल यानी 12 दिसंबर को मनाते हैं। और इसका अध्यक्ष जो है अभी दिनेश त्रिपाठी है, याद रखिएगा, दिनेश त्रिपाठी। ये क्वेश्चन आ सकता है। और हाँ, एयर स्टाफ यानी एयरफोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को। ये जो है वायुसेना के प्रमुख कौन है, याद रखिएगा, अमरप्रीत सिंह, याद रखिएगा। अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना के क्या हैं, प्रमुख हैं। अब मान लीजिए तीनों सेनाओं के जो होते हैं सीडीएस बोलते हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म आप लोग का पूछ दिया जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, याद रखिएगा। ये तीनों सेनाओं को कोशिश करते हैं कि मैंने आपस में तालमेल बना रहे, इसीलिए भारत में सीडीएस बनाया गया है। सीडीएस को ये जो है सीडीएस जो है, ये सीडीएस का कैसे मतलब कि ये जो सीडीएस का जो है एग्ज़ाम लेता है यूपीएससी, और यूपीएससी के द्वारा बच्चों को चुना जाता है, याद रखिएगा। सीडीएस का अगर बनना होगा तो यूपीएससी एग्ज़ाम लेता है और वो क्लियर करता है कि आप बनेंगे या ना बनेंगे। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम जो है यूपीएससी लेता है। अभी इनका जो प्रमुख है यानी याद रखिएगा अनिल अनिल चौहान है, याद रखिएगा। चलिए, आज मान लीजिए कि आज 15 जनवरी है। अब 1 जनवरी को थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग में चलता होगा कि 1 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं, फिर भी रिवाइज मरवा दे रहे हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। अगर 4 जनवरी को पूछेगा तो 4 जनवरी को जो है बेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी का जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को जो है पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10 जनवरी को आता है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। और 11 जनवरी को पूछेगा तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को पूछेगा तो राष्ट्रीय युवा दिवस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वीवीआई मार लीजिएगा। जो 12 जनवरी जो है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, माने राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए, यहाँ पर आज का दूसरा क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों को की सुरक्षा के लिए अक्का पर डे योजना शुरू की है, याद रखिएगा। महिलाएं और नाबालिग लड़कियों के लिए क्या किए हैं, सुरक्षा अक्का पर डे योजना की मंजूरी दी है, याद रखिएगा। ये कर्नाटक है, कर्नाटक जो है राज्य जो है यही शुरू किए हैं। अगर कर्नाटक अगर मान लीजिए राज्यपाल पूछेगा तो याद रखिएगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री पूछ सकता है। तो कर्नाटक के राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत है, और मुख्यमंत्री जो है सीधा रमैया है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आज का ये है, हाल ही में
हाल ही में किस देश ने उनकी 7वें एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है? याद रखिएगा, विच कंट्री है द रिसेंटली डिसाइडेड टू immediately break a tie with the its seventh against and इंटरनेशनल ऑर्गेनिज्म। ये जो है 7 मतलब कि एजेंसियों से नाता तोड़ने का बात की है। तो अभी क्या बोलते हैं, अमेरिका ने भी 66 है जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता तोड़ दिया है। तो अब 7 एजेंसियों से ये तोड़े हैं, याद रखिएगा। इजराइल जो है ये 7 एजेंसियों से क्या किए हैं, नाता तोड़ने का बात किए हैं। और इजराइल की राजधानी पूछ देगा तो याद रखिएगा, इजराइल की राजधानी जो है यरूशलेम है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है नेताहू है, याद रखिएगा, नेताहू यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। अब हाल ही में बताइएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है, हाल ही में जारी हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये गलती यहाँ पर शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा। यहाँ शीर्ष पर लिख लीजिएगा, शीर्ष पर रहा। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा सिंगापुर। वहाँ टाइपिंग में गलती था, सिंगापुर जो है सबसे पहले पासपोर्ट में रहा। अगर सिंगापुर की राजधानी पूछ देगा तो आपको सिंगापुर ही बताना होगा। मुद्रा यहाँ पूछेगा तो याद रखिएगा सिंगापुर डॉलर होगा। अगर यहाँ के राष्ट्रपति के नाम पूछ देगा तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के जो है आपको थर्मन सन मुगरत्नम, याद रखिए थर्मन सन मुगरत्नम है, याद रखिएगा। यहाँ के राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री का याद रखिएगा नाम पूछ देगा तो प्रधानमंत्री का लॉरेंस वेंग है, याद रखिएगा लॉरेंस वेंग। अगर सिंगापुर अगर वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है इंडिया, और इंडिया के बगल नीचे में जो है आपको ये सिंगापुर है, याद रखिएगा, छोटा सा कंट्री है। चलिए आज का 5 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में हड्डी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में शुरू किया गया है? याद रखिएगा, इन विच स्टेट है द बोडा फेस्टिवल बीन द स्टार्टेड रिसेंटली बाय द हड्डी ट्राइब, याद रखिएगा हड्डी ट्राइब। ये जो है हिमाचल प्रदेश ने जो है हाल ही में हड्डी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश जो है, अगर मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश का राजधानी पूछ देगा तो शिमला आपको बताना होगा। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो आपको बताना होगा मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह है। और राज्यपाल के नाम पूछेगा तो आपको राज्यपाल का नाम प्रताप जो है शिव प्रताप शुक्ल है, याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल जो है शिव प्रताप हैं। फिर इसके बाद आपको है, बताइए 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वन लॉन्च की है? याद रखिएगा, ये जो है हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा जो है ग्रामीण है, ये जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ये जो है चालू किए हुए हैं, लॉन्च किए हुए हैं त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। आज के 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए, हाल ही में कॉमन 2026 में महिलाएं हॉकी विश्व कप यानी क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? याद रखिएगा हैदराबाद जो है, ये जो है हाल ही में कॉमन 2026 के महिलाओं को हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा हैदराबाद। यानी who will host the 2026 वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप द क्वालिफाई यानी रिसेंटली, तो हैदराबाद। मान लीजिए कि आज का जो 8 नंबर क्वेश्चन ये है, 8 नंबर ये क्वेश्चन है, हाल ही में बताइए, हाल ही में 25वीं अखिल जो है, हाल ही में 50वीं 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह जो है सांस्कृतिक समारोह किस राज्य में आयोजित किया जा गया है? याद रखिएगा उड़ीसा। और आप लोग बताइए कि उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है? आप लोग का होमवर्क ये रहा है कि उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है। कमेंट करने से क्या होता है, क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। और यहाँ के राजधानी पूछेगा कि राजधानी अगर पूछेगा तो भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री पूछेगा तो मोहन चरण मांझी है। और राज्यपाल पूछेगा तो याद रखिएगा यहाँ के राज्यपाल जो है डॉक्टर कुंभपति हरि बाबू हैं, याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री राजधानी बता दिए, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। कुंभपति ये जो है हरि बाबू जो है राज्यपाल है यहाँ के। आज का 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए किस राज्य के चुनाव आयोग ने हाल ही में आचार संहिता का हवाला देते हुए
लड़कियों बहिन योजना की अग्रिम सहायता के वितरण पर रोक लगा दी है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने चुनाव आयोग ने हाल ही में आचार संहिता का हवाला देते हुए लड़कियों बहिन योजना की अग्रिम सहायता के वितरण पर रोक लगा दी है, रखिएगा। महाराष्ट्र जो है ये रोक लगा दी है। आज का 10 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारतीय बैंक का ऋण जमा सीडी का अनुपात कितना बताया है, याद रखिएगा। एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारतीय बैंकों का ऋण जमा जो है अनुपात ये 82% बहुत ज़्यादा बताया है। कम से कम 76% होना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा। तो याद रखिएगा ये 82% एसबीआई के रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। अगर मान लीजिए कि पूछ जाएगा भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा ये जो है चला श्रीनिवासलू सेठी है, याद रखिएगा चला श्रीनिवासलू है। अगर 11 नंबर कुछ आज का है लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा मोस्ट VVI है आज का। जो 11 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी ने हाल ही में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए नई सुविधा घोषणा की है, याद रखिएगा वीज़ा मुक्त प्रागमन, याद रखिएगा वीज़ा मुक्त प्रागमन जो है जर्मनी ने हाल ही में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए एक नई सुविधा की है, वीज़ा मुक्त प्रागमन। यानी जर्मनी जो भारत के लोग जाएंगे जर्मनी में 1 रुपया लगेगा नहीं, वीज़ा जो है मुक्त कर दिए है। अभी चांसलर जो है हमारे भारत में आए हुए हैं और मोदी जी के साथ क्या उड़ाया है, आप लोग बताइए, पतंग भी उड़ाए हैं। चलिए आज का जो ये स्टैटिक जीके है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ जो है, ये जो रिवाइज करवा रहे हैं। तो चलिए आज का है दीपक आज का स्टैटिक जीके ये है, दीपक परखे समिति का गठन निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए किया गया था, याद रखिएगा ये बुनियादी ढांचे के वित्तीय पोषण का उपाय सुझाने के लिए किया गया था, याद रखिएगा। दीपक परखे समिति का गठन का जो है निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए किया गया था, याद रखिएगा बुनियादी ढांचे के वित्तीय पोषण का उपाय सुझाने के लिए किया गया था। आज के 70 ये जो है आज का दूसरा स्टैटिक जीके जो है, यहाँ 2 नंबर डाल दीजिएगा। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा ये जो कुडनकुलम जो परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र जो है ये रूस की सहायता से किया जाएगा, याद रखिएगा। आज का 18 नंबर ये क्वेश्चन है, बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किसके आरक्षण में संबंधित है, याद रखिएगा ओजोन परत जो है यहाँ ये मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किसके संरक्षण संबंधित है, तो ओजोन परत है। आज का 19 नंबर ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण दिवस बताइए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष 1982 में किया गया, याद रखिएगा 1982 में। आगे बताइएगा कि भारत के किस जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था उद्घाटन किया गया था, याद रखिए मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा ये कई बार एग्जाम में आया है। तो याद रखिएगा भारत के किस जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया, तो याद रखिएगा आंसर में होगा नगौर कहाँ है, तो राजस्थान में। नगौर कहाँ है, तो बताइए राजस्थान में। अगर ये पूछ सकता है कि बताइए सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान में है। और राजस्थान का आप लोग का होमवर्क रहेगा चीफ मिनिस्टर, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बताइए, और यहाँ के राज्यपाल कौन है ये बताइए। तो आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़।